एक महिला ने अपने पति पर मारपीट और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि मदद के लिए पुलिस को फोन करने के बाद मामला और गंभीर हो गया। शिकायत के मुताबिक महिला ने एक दरोगा और एक युवक पर भी आपत्तिजनक हरकत और जबरदस्ती की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर 10 अगस्त की रात ऐसा क्या हुआ, आइए पूरा मामला समझते हैं। ये मामला मुजफ्फरनगर के पुरकासी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिकायत में एक महिला ने बताया कि 10 अगस्त 2026 को उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि पति ने उसका गला दबाया और जान से मारने की कोशिश की। महिला के मुताबिक उसने शोर मचाया और पड़ोसियों के फोन से डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। शिकायत के अनुसार करीब 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। महिला का दावा है कि उसे पुरकासी थाने के दरोगा नवीन से धमात नहर के पुल पर मिलने के लिए कहा गया। शिकायत के मुताबिक रात करीब 11 बजे महिला अपने 3 बच्चों के साथ नहर के पुल पर पहुंची। वहां उसकी मुलाकात दरोगा नवीन और गौरव के नाम के एक युवक से हुई। महिला का आरोप है कि उसने दोनों को अपने साथ हुई मारपीट की पूरी बात बताई। इसके बाद शिकायत के मुताबिक दरोगा नवीन ने गौरव से महिला और उसके बच्चों को घर छोड़ने के लिए कहा। महिला ने आरोप लगाया कि गौरव उसे और उसके बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल के रास्ते ले गया। शिकायत के मुताबिक रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर गौरव ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। शिकायत के मुताबिक महिला और उसके बच्चों के शोर मचाने पर पास के खेत में पानी चला रहा एक व्यक्ति वहां पहुंचा। महिला का दावा है कि उसे देखकर गौरव मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने अपनी शिकायत में खुद को डरा और सहमा हुआ बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। महिला ने अपने पति राजेंद्र के अलावा गौरव और दरोगा नवीन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ साफ कर दे कि ये सभी बातें महिला की ओर से दी गई शिकायत में लगाए गए आरोप है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी के आधार पर नहीं हुई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इन आरोपों के आधार पर दोषी मानना सही नहीं होगा। अब इस मामले में पुलिस की जांच और आधिकारिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है और मामले की वास्तविक स्थिति क्या है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये क्या हुआ है आपके साथ? भैया मेरे पति ने मार पिटाई करी मेरे साथ में, और मेरे घर से मार पिटाई कर है, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने 112 पर कॉल करी, 112 वाले ने मैं थाने भेज दी। थाने वालों ने कह दिया नहर के पुल पर नईन दरोगा जी बैठे उनके पास चले जा। मैं वहां पे पहुंची अपने तीनों बच्चों के साथ में, और दरोगा जी ने मेरे कंधे पे हाथ मारा, मेरे बच्चे काउंटर साइड पर बिठा दिए, और उसके जरिए पे फिर वो लड़का था जो उसका नाम ले रहे थे, मैं शायद गौरव ले रहे थे भैया, गौरव नाम ले लिया, बुला रहे थे। और उनसे गौरव ने हाँ क्या ये कौन है, मेरे से सारा पूछा। मैंने हाँ कहा भैया मैं तो हरजोली की लड़की और हरिनगढ़ की बहू हूँ। उसने दरोगा जी ने पूछा अरे यो रजौली कहाँ पड़ता है। उसने जी मुझे बता, रजौली तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा। फिर उसने कहा मुझे, उसने कहा भैया कि मैं तो जानू मेरे जोली ही मैं जानू। मैंने हाँ भैया मेरे जोली नहीं जाती, मेरे भाई को कॉल करवाओ या बच्चे के पापा कहीं बुलवाओ। तो भैया मैं आ नहीं पाई, मेरी बात तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर दरोगा जी ने मेरे से उम्र पूछी, तुम्हारी उम्र कितनी। मैंने हाँ मेरी उम्र तो 29 साल है। दरोगा जी ने अपनी उम्र बताई 32 साल। मेरे से बात कर, बड़ा फोन ले, मैं अपना फोन दूंगा, तुम मेरे से बात किया करो। फिर उसके दरोगा जी ने मेरे गौरव के पीछे बिठा दी और बोल दिया जब वहां पर पहुंच जाएगा मुझे फोन कर देना। और मैं जैसे वहां गई तो गौरव भैया ने मैं वहां तो उतारी नहीं, और मुझे जंगल के रास्ते पर लगा, मंदिर के पास में कच्चा रास्ता, वहां पे मेरे साथ बदतमीजी करी, इतनी करी मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने उल्टे हाथ पर फाट लिया। फाटने के बाद भैया एक माँ आदमी था बूढ़ा, और वो पानी दे रहा था। पानी देते देते समय उसने क्या हुआ, मैंने ताऊ जी ये लड़का मुझे, उसने नहीं नहीं ताऊ जी मेरी बहन है, मैं इसी ससुराल से लाया।
मैंने बताया जी ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़का नवीन दरोगा जी ने भेजा और इसके पीछे बिठाई में और है दे मोटे पे पहुंचा, मुझे फोन हो रही है। और भैया मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से भाग पड़ी, मेरे चप्पल हाथ में ले ली। बहुत बहुत ज्यादा अन्याय है भैया मेरे साथ। फिर मैं उल्टी सीधी होकर अपने गांव पहुंच गई, अपने ससुराल में। फिर वहां जाने के बाद में घर से बाहर बैठी, तूफान है सामने। जी। फिर मेरा दिन वही हट गया भैया। सुबह ही मैं उठी, उठने के बाद लोट बाट देखे मैंने। अच्छी। फिर मैंने अपने घर चले गई मैं। जी। घर जाने के बाद मैंने अपनी सारी हालत अपने भाई को बताई, अपने पापा को बताई। अच्छा। उसके बाद में मेरे भाइयों ने हाँ नंबर महादुर्गा जी का नंबर था वो मेरे पास होगा, ये नहीं मुझे पता। फिर मेरे भाई ने पता नहीं हाँ से नंबर लिया और दुर्गा जी के पास फोन किया। पर भैया जी फिर मेरा भाई मेरे साथ खड़े हुए और मैं लेके पहुंच गई एसपी है। दुर्गा जी चपड़ते रहे, उल्टा सीधे शब्द बोलते रहे, उन्हीं बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी। भैया इतनी